कक्षा 12 विषय वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, पाठ 7 नियंत्रण। और आज का पॉइंट नियंत्रण प्रक्रिया के सोपान। तो नियंत्रण यह लगातार चलने वाली यानी कि निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जो प्रत्येक व्यवसाय में उस व्यवसाय की जो योग्यता है, जो कार्य पद्धति होगी, उसके अनुसार नियंत्रण किया जाता है। हर एक इकाई में नियंत्रण अलग अलग तरह से किया जाता है। फिर भी नियंत्रण के कुछ सोपान यहाँ पर पॉइंट बताए गए हैं जो प्रत्येक इकाई में दिखाई देते हैं या लागू किए जाते हैं। तो यहाँ पे नियंत्रण प्रक्रिया के सोपान मुख्य 5 पॉइंट दिए गए हैं। पहला है मापदंडों की स्थापना। दूसरा पॉइंट है सूचना का संग्रह। तीसरा पॉइंट है कार्य का मापन। चौथा पॉइंट है किए गए कार्य की स्थापित मापदंडों के साथ तुलना। और पांचवा पॉइंट है सुधारात्मक उपाय। तो जिसमें सबसे पहला पॉइंट आता है मापदंडों की स्थापना। तो नियंत्रण की जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत ही मापदंडों की स्थापना के साथ होता है। मापदंडों की स्थापना यानी कि एक मात्रा निश्चित करना। ये मात्रा गुणात्मक या संख्यात्मक किसी भी तरीके की हो सकती है जिसके द्वारा नियंत्रण में जो भी कार्य करना है उसकी तुलना उससे की जा सकती है। ये मापदंड जो हैं वो भौतिक, लागत, आय, पूंजी इत्यादि की मात्राओं का समावेश हो सकता है। साथ में किस प्रकार के जो लक्ष्य हैं उन्हें पूरा करने के लिए इन मापदंडों की स्थापना की जाती है। तो खर्च का लक्ष्य है, उत्पादन का लक्ष्य होता है, लाभ का लक्ष्य होता है। तो जो ये लक्ष्य हैं इनके साथ तुलना करने के लिए मापदंडों की स्थापना की जाती है। साथ में जो ये मापदंडों का चुनाव होता है ये उच्च स्तर के संचालन के द्वारा निश्चित किया जाता है। और जो कर्मचारियों को समझाए जाते हैं कि हमने लाभ का लक्ष्यांक इतना रखा है, वर्ष के अंत में इतना लाभ प्राप्त होना चाहिए, या उत्पादन का लक्ष्यांक इतना रखा है, या खर्च का लक्ष्यांक इतना रखा है कि इससे अधिक खर्च नहीं होना चाहिए। तो जो भी लक्ष्यांक निश्चित होते हैं, जो भी मापदंड निश्चित होते हैं वो उच्च स्तर संचालन के द्वारा निश्चित होते हैं और जो कर्मचारियों को समझाए जाते हैं और कर्मचारी उन मापदंडों को पूरा करने के लिए कार्य करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार मापदंडों की स्थापना ये नियंत्रण का पहला सोपान। दूसरा पॉइंट आता है सूचना का संग्रह। तो इस सोपान में जो भी कार्य है और वास्तविक कार्य दोनों के विषय में सूचना संग्रह किया जाता है। ये सूचना संग्रह किस प्रकार की हो सकती है? तो व्यक्तिगत निरीक्षण के द्वारा हो सकती है, मौखिक रिपोर्ट के द्वारा हो सकती है सूचना, या फिर लिखित रिपोर्ट के द्वारा सूचना संग्रह की जा सकती है। तीसरा सोपान आता है कार्य का मापन। तो जो भी मापदंड पूर्व निर्धारित किए गए हैं यानी कि पहले से निश्चित किए गए हैं उसके अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं, ये जानने के लिए कार्य का मापन आवश्यक होता है। इस प्रकार का मापन गुणात्मक हो सकता है या तो संख्यात्मक हो सकता है। चौथा सोपान आता है किए गए कार्यों की स्थापित मापदंडों के साथ तुलना। नियंत्रण में जो भी वास्तव में किए गए कार्य हैं, अगर उन कार्य या कामों की जानकारी एकत्र करने के पश्चात उनकी तुलना स्थापित मापदंडों के साथ की जाती है और ये तुलना करने से जाना जा सकता है कि कितने मापदंडों की प्राप्ति हुई है और कितने मापदंडों की प्राप्ति नहीं हुई है। उसके बाद पांचवा सोपान आता है सुधारात्मक उपाय। तो सुधारात्मक उपाय ये जो नियंत्रण के आपने सोपान देखे हैं उसमें ये सबसे अंतिम सोपान है। इसके अंतर्गत कार्य का मूल्यांकन करके जो भी मापदंड स्थापित किए गए हैं उनके साथ तुलना की जाती है और अगर कोई विचलन, कोई भूल, कमी ज्ञात होती है तो उसे दूर करने के लिए सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं।
और ये सुधारात्मक उपाय जो नीचे 3 प्रकार दिए गए हैं, उन 3 प्रकारों के द्वारा किए जा सकते हैं। उनमें से कोई भी एक हम अपना सकते हैं सुधारात्मक उपाय के रूप में। पहला आता है परिस्थिति में परिवर्तन न करना। अगर जो भी मापदंड स्थापित किए गए हैं उनकी तुलना करने के बाद अगर विचलन प्राप्त होता है और वो सामान्य विचलन है जिसे हम स्वीकार कर सकते हैं, तो वैसी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जाता है। दूसरा पॉइंट आता है परिस्थिति में परिवर्तन करके विचलनों को दूर करना। जो मापदंड स्थापित किए हैं और जो वास्तविक मापदंड प्राप्त हुए हैं, यदि उन दोनों के मध्य में बड़ा अंतर होता है तो ऐसी परिस्थिति में विचलन क्यों उद्भव हुआ है, उसके कारणों को ढूंढ करके उन विचलनों को दूर किया जाता है। और तीसरा आता है मापदंडों में परिवर्तन करके नवीन मापदंडों की स्थापना करना। अगर जो मापदंड स्थापित किए हैं और वास्तविक मापदंड हैं, दोनों के बीच में बहुत अंतर है, यानी कि जो स्थापित मापदंड हैं उन्हें पाया नहीं जा सक रहा है, उन्हें पूरा नहीं किया जा सक रहा है, वो बहुत ऊंचे मापदंड हैं, तो ऐसे मापदंडों में परिवर्तन करके नया मापदंड स्थापित किया जा सकता है। तो इस प्रकार ये 3 पॉइंट आपके दिए गए हैं सुधारात्मक उपाय के तौर पर कि इन 3 में से कोई भी प्रकार अपना करके सुधारात्मक उपाय विचलनों को दूर किया जा सकता है। तो ये आपके नियंत्रण प्रक्रिया के सोपान के ये 5 पॉइंट थे। तो इस प्रकार नियंत्रण का कार्य क्या होता है, सिर्फ विचलनों को खोज करके उसे दूर करना ही नहीं है, लेकिन इकाई का जो लक्ष्य है उसे किस प्रकार से पूरा करना है, कर्मचारियों के कार्यों को उस तरफ दिशा निर्देश देने का काम नियंत्रण का होता है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि नियंत्रण यह एक रचनात्मक प्रक्रिया है।